ये जो शब्द है ये खुद भगवान बिरसा मुंडा के हैं। निराश ना होना, यह मत सोचना कि मैं तुम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। मैंने तुम्हें सभी हथियार और औजार दे दिए हैं, तुम लोग उनसे अपनी रक्षा कर सकते हो। नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। एक सेगमेंट जिसका नाम धरोहर है, जिसके माध्यम से झारखंड के अलग अलग धरोहर को आप सभी तक पहुंचाने की हमारी प्रयास रहेगी। इस वक्त हम राजधानी रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे हैं। ये संग्रहालय आज से ठीक 1 साल अगर पीछे जाएंगे तो ये कभी जेल हुआ करता था, और इस जेल का जो इतिहास है वो 120 साल पुराना है। वो इस तरह कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 120 साल पहले की ये बात है। झारखंड के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी अहम योगदान दी थी। अगर बात करें, हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगी हुई है, और ये वही बिरसा मुंडा है जो झारखंड की मिट्टी से निकल कर आते हैं। देश की लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक उलगुलान की जो है शुरुआत की थी, एक आंदोलन शुरू किया था। इस जगह पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। हम इस कवरेज के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से आपको वो सारी चीजों की सैर कराएंगे जो इस संग्रहालय में दर्शाया गया है। संग्रहालय की जैसे आप अंदर की ओर बढ़ेंगे, एक बोर्ड दिखेगा आपको जिसमें लिखा है जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल रिवॉल्ट्स। इसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें जेल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जेल, इस जेल के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। दूसरी बोर्ड की अगर बात करें, संग्रहालय का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द म्यूजियम, संग्रहालय का जो डिटेल है वो आपको इस बोर्ड के माध्यम से पता चलेगा। आखिरी जो बोर्ड है भगवान बिरसा मुंडा है, उनके बारे में भी यहाँ पे शॉर्ट डिटेल दी गई है। इसके बाद देखते हैं और क्या कुछ इस संग्रहालय में दर्शाया गया है। संग्रहालय में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे ठीक आप बैकग्राउंड में जो ये फुटेज चल रहा है, जब झारखंड के जो क्रांतिकारी थे या झारखंड के सेनानी थे, वो जब देश की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय का जो रहन सहन था वो आप इस फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं। किस तरह से जो है यहाँ पर पद्धति को, झारखंड की कलाकृति को दर्शाई गई। संग्रहालय के दूसरी ओर झारखंड के जितने क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, चाहे वो बात कर ले आप जतरा ताना भगत की, चाहे वो बात कर ले दया मुंडा की, दीप किशुन की, चाहे वो नीलांबर पीताम्बर की, चाहे वो सिद्धू कान्हू की, यहाँ पे उनकी सारी प्रतिमाएं जो है एक एक करके दर्शाई गई है, बनाई गई है। संग्रहालय में सबसे खास चीज जो है, सबसे अहम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही जगह है और ये कमरा है। ये कमरा आप देखिए, ये कमरा नंबर 4 है, और ये कमरा नंबर 4 कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है, ये आप इस बात से समझिए। भगवान बिरसा मुंडा इसी कक्ष में गिरफ्तार होने के बाद उनको यहाँ लाया गया था और उन्होंने अपनी यहाँ पर अंतिम सांस ली थी। वही भगवान बिरसा मुंडा जो देश की लड़ाई में, झारखंड की लड़ाई में कह लीजिए, उन्होंने अपनी एक अहम योगदान निभाई थी। ये कमरा वही है। हम कमरे के अंदर जाएंगे और कमरे की पूरी आपको जो है दृश्य दिखाएंगे, अंदर की दृश्य कैसी है, कमरा में क्या कुछ खास है, कैसे यहाँ पर उनको रखा गया था और अभी ये कमरा कैसा दिखता है। भगवान बिरसा मुंडा को इसी कक्ष में रखा गया था। देखिए, यहाँ पर एक भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा बनाई गई है और जिस पर लिखा है झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जन्म 15 नवंबर 1875, स्थान उलिहातू खूंटी जिला, मृत्यु 9 जून 1900, स्थान बिरसा मुंडा जेल, रांची जिला। एक चीज़ और ख़ास यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो शब्द है ये खुद भगवान बिरसा मुंडा के हैं। जब तक मैं अपनी मिट्टी का यह तन बदल नहीं देता, तुम सब लोग ना बच पाओगे। निराश ना होना, यह मत सोचना कि मैं तुम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। मैंने तुम्हें सभी हथियार और औजार दे दिए हैं, तुम लोग उनसे अपनी रक्षा कर सकते हो। मैं एक बार फिर आऊँगा। मैं बुंडू, तमाड़, सिंहभूम, क्योंझर, गंगपुर और बसिया में होलिका ग्रान की जोत जलाऊंगा। मैं सोनपुर में पाँव से ज़मीन की धूल उड़ाते हुए चलूँगा। बानों में करकोटा गांव में सिल्क की एक कीड़े ने अंडे दिए हैं, यानी सुदुस्त गांव में कई गुना वेग से नए विचारों का प्रसार हो रहा है।
इस तरह से जो है ये कमरा अपने आप में बहुत ही खास है और ये वही कमरा है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी जीवन की आखिरी सांस ली थी। हमने लगभग बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण किया और हमने एक एक करके आपको यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो चीज़ें दर्शाई गई है, चाहे वो कल्चर की बात कर ले, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमाओं की बात कर ले, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा की कक्ष की बात कर ले जहाँ वो अपनी अंतिम सांस ली थी। हम लगभग इस कवरेज के अंतिम पायदान पर हैं और हमारे ठीक सामने देखेंगे एक मैप बनाया गया है जो कि उस जमाने का ये मैप है। और एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अराइवल ऑफ ब्रिटिश, उसकी भी जानकारी दी गई है। तो ऐसी तमाम जो जानकारियाँ हैं ना, वो हर झारखंडियों को जानना चाहिए, जो झारखंड से राब्ता रखते हैं, जो झारखंड के इतिहास को जानना चाहते हैं, झारखंड के विरासत को जानना चाहते हैं, वो इस संग्रहालय को विजिट कर सकते हैं और झारखंड से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं, जो इतिहास है, वो समझ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए सेशन और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।